आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले गणित यानी कि मैथमेटिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक बने रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब इसका लॉसर ज्ञात कर लेना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हम इसका जब लॉसर निकालेंगे प्यारे बच्चों, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और उसके बाद में 3 गुणे में 5 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 गुणे 2 जो है हमारा 4 बार हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 5 गुणे 7 कर लेते हैं। जो एक में मिलने वाला है उसको मिलाकर गुणा कर लेंगे, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 से 80 8 त्रिका 24 240 में 7 से गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमको 1680 प्राप्त हो जाएगा, जो बिल्कुल ही आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्यारे बच्चों पहले इसका योग निकाल लेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 प्राप्त हो जाएगा। और वहीं इसका क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो हमको -15 प्राप्त हो जाएगा। जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। जब इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, मान भरेंगे तो क्या बन जाएगा हमको, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में बन जाएगा 2x और माइनस में 15। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आगे का जो प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग वैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं और इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न आपका जो है अगला कह रहा है कि इतना दिया हुआ है, इसमें सारवंतर यानी कि इसमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंट निकाल देना है। तो d बराबर सभी को पता है प्यारे बच्चों a2 माइनस a1 होता है, यानी -6 माइनस कितना दिया है, -10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और 10 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो 4। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो वैसा समीकरण जिसमें चर राशि के ऊपर घात 2 नहीं हो वह द्विघात नहीं होता है। अतः इसमें देखिए, इसको जब हम निकालेंगे तो ये भी हमारा 2x स्क्वायर अब प्लस में 9 बचेगा, इसको भेजेंगे तो 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अतः ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वृत्त की जो परिधि होती है प्यारे बच्चों 2 पाई आर होती है, और परिधि कितना दिया हुआ है, 4 पाई दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, आर यानी त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई बट्टा हो जाएगा 2 पाई, पाई से पाई कटा और 2 से जो है 4 कट गया 2 मर्त में, यानी कि आर बराबर कितना है आपका 2 आया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के जो है कि कुल परिमिति कितनी होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अर्धवृत्त की इसमें परिमिति पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है वह r इंटू पाई प्लस 2 होता है। बहुत ही शानदार। r का वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू पाई प्लस 2 कहाँ दिया है, CM में। अतः ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो r जो दिया है आपका 21 दिया और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि जब चाप की लंबाई पूछा जा रहा है तो 2 पाई आर बट्टा थीटा बट्टा कितना हो जाएगा, गुणे 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें 2 गुणे क्या करते हैं, 22/7 गुणे में r का वैल्यू 21 है और 60 बट्टा जो है 360 करते हैं, कैंसिल हो जाएगा 6 मर्त में, और ये कटेगा तो आपको कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों,
3 होगा, 3 से 2 और 2 कट जाएगा, सीधे आपको जो है 22 प्राप्त हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में 22 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। आपका अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, दिया है इसमें कि दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उसके पृष्ठीय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा प्यारे बच्चों, तो यानी कि एक इसमें जो दिया गया है आपका घन में दिया गया है, तो इसका जब हम क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे तो 1 और अनुपात में 3 हो जाएगा। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, अतः 1:9 जो ऑप्शन नंबर का है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में राइट आंसर बन रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है इसमें 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। जब इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो हमको 5:1 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह का दिया हुआ है और इसमें माध्यिका ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सजाते हैं। तो सजा के लिखेंगे हम लोग, कैसे लिख देंगे, इसमें 7, 8, उसके बाद में क्या है 9, 10, 11, 12 और 15 दिया हुआ। इसको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं n+1 होता है, यानी कि 8 हो जाएगा, n+1 यानी कि 7 + 1 8/2 कर लेंगे, कट के 4 हुआ। 4 में गिनेंगे 1, 2, 3, 4 कहाँ तक आ रहा है 10 तक आ रहा है। तो 10 इसमें ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना दिया हुआ है इसमें बहुलक। तो बहुलक के लिए बता दें कि प्रेक्षणों में जो सबसे अधिक बार आई हुई संख्या होती है वहीं जो होता है उसका बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 50 जो है प्यारे बच्चों सबसे अधिक बार है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि इस तरह का वर्ग अंतराल और मध्य बिंदु दी गई है, तो बराबर है कि x बार का माध्य इतना दिया हुआ है। तो इसमें जो वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो माध्य दिया हुआ है वह x बार ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप सभी घबराएं नहीं, इसको आराम से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये प्रश्न आपका जो है, यदि किसी घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं की प्रायिकता क्या होगी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो घटना के घटने की प्रायिकता अगर p है तो नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1 में से p को घटा देंगे, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासों में 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2 पासों को फेंकेंगे तो 2 पासों को जब 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं ना, तो कुल परिणाम जो होता है प्यारे बच्चों 36 होता है, और 5 कितना बार आएगा, तो मात्र 1 बार आएगा, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 1/36 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखते रहिए। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इतना के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात, बहुत ही शानदार। तो मूलों का योग जो होता है कितना होता है, -b/a होता है। तो -b/a कहाँ दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12/7 हो जाएगा। और उसका अनुपात निकाल लेते हैं, तो c/a होता है उनका गुणनफल, तो 18/7 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि हमारा कटेगा तो ये 4 कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 तिरिका 18 कहाँ है, तो 2:3 में, 2:3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही आसान है, इस तरह से दिया हुआ है, इसमें मूल पूछ रहा है कि c का मान क्या होगा। तो सभी को पता है प्यारे बच्चों कि b² बराबर होता है 4ac। अगर c को एक तरफ कर लें तो b² बट्टा में 4a हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न 33 नंबर है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये आपका y होता है y' और ये आपका x होता है। तो पूछ रहा है y का वैल्यू 10 दिया हुआ ना, तो y अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो कहाँ होगा, इसका मूल बिंदु यानी कि 0 पर होगा, यानी x का वैल्यू 0 होगा। और किसके समान चलेगा, तो x अक्ष के समांतर ही लाइन चल रहा है, अतः तो इसमें क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से बिंदु तृतीय चतुर्थांश में पाई जाती है। सभी को पता है प्यारे बच्चों, इस तरह चतुर्थांश दिया हुआ है आपका, और उसमें वो होता है आपका प्रथम में होता है, फिर जो आपका द्वितीय होता है, फिर तृतीय होता है, और फिर आपका जो दिया गया है प्यारे बच्चों आपका चतुर्थ में देता है। तो इस तरह से आपका चतुर्थांश दिया गया है। तो तृतीय में कौन होता है, दोनों माइनस में होता है, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। इसमें अंक से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे आपको जो है इसका चिन्ह देख लेना है, सिंबल देख के इसका आंसर कर देना है। आगे का प्रश्न इसमें आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि इतना इतना दिया हुआ है, तो प्रथम n पदों के योगफल का कौन सा सूत्र होगा। सभी को पता है, यानी Sn जब निकालते हैं प्यारे बच्चों तो n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 n2 में होता है d, जो ऑप्शन नंबर सी में है, और बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया गया है तो 10वां पद ज्ञात कर लेना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें a का वैल्यू दिया है और d का वैल्यू इसमें देख लीजिए, एक बार इसको देख लेते हैं। a बराबर प्यारे बच्चों 2 दिया हुआ है, d निकालेंगे 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और n दिया है आपका 10, तो इसमें an निकालेंगे, सभी को पता है a प्लस n-1 इंटू डी। जब इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि a का मान भरेंगे 2 प्लस 9 10 में से एक जाएगा, 9 गुणे 5 करेंगे 45 प्लस 2 47 हो जाएगा। सीधे सीधे ऑप्शन आपका कहाँ है, सी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना में n पद दिया हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसमें भी आपको निकाल लेते हैं। तो a प्लस n-1 इंटू में d निकालते हैं। a का वैल्यू 14 लेते हैं, और जो है n का मान इसमें दिया गया है पहले बच्चों n-1 कर लेते हैं। d का वैल्यू जो है 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, यानी 14 और माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 5n, यानी कि 19 माइनस 5n, जो ऑप्शन नंबर का है तो बी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इतना इतना दिया है, इसमें जो है 10 पदों का योग निकाल देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी आपको a दिया हुआ है 2, d जो है इसमें 7 में से 2 जाएगा 5, और इसमें Sn जो दिया गया है आपका, यानी कि इसमें जो n दिया गया है 10 दिया हुआ है, तो योगफल निकालेंगे Sn। जब इसका Sn निकालेंगे यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पर, तो हमको जो प्यारे बच्चों 245 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर आपका दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 में क्या दिया हुआ है कि x का मान होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो x का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो सभी को पता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर d होता है, यानी कि d का वैल्यू जो होता है b² माइनस 4ac/2a होता है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। तो इसके बीच की दूरी निकालते हैं प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर कर लेते हैं। बहुत ही शानदार है। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 6 प्राप्त होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। आप प्लस में 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 36 और प्लस में 64 मिलकर हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 10 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इतना इतना के सिरों में दिया गया है, तो इस सिरों के जो है केंद्र का नियामक क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है। इसमें एक वृत्त बना लिए, मान लीजिए ये हमारा व्यास है, इसमें हमको दिया हुआ है इस तरह से, और इसके केंद्र की दूरी कह रहा है, यानी कि केंद्र को हम XY अगर मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र से जो है प्यारे बच्चों क्या निकल जाएगा इसमें, यानी x1 प्लस x2 हो जाएगा, यानी 2 में से 6/2 घट जाएगा, 3 प्लस 7/2 हो जाएगा, यानी -4/2 और 10/2, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 और 5। ऑप्शन नंबर ए में है, जो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि इस तरह का त्रिभुज दिया गया है, और इसमें जो है मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे दिया गया है, और इसको जो है ABC एक त्रिभुज है, और इसमें क्या करते हैं हम इसको PQ से काट देते हैं। फिर हमको दिया है इधर 3, 2 और इधर दिया है 6 और इधर x दिया है। क्या करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, 3/2 बराबर में क्या कर लेंगे, 6/x कर लेंगे। तिरछा तिरछी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3x बराबर 12 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो रहा है। आगे आपका प्रश्न दिया है 42 नंबर, कह रहा है इसमें कि 2 समरूप त्रिभुज दिया गया है आपका,
और उनके क्षेत्रफल जो है 9:4 दिए गए हैं। तो उनके संगत ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, दोनों का रूट कर लेंगे, यानी कि 3:2। 3:2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह में दिया गया है प्यारे बच्चों, और इसमें जो पूछ रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा। तो सभी को पता है इसमें जो जो इसमें कर्ण दिया है, कर्ण को ही पहले लिखा जाता है। और तो यहाँ P है, यहाँ पर Q है, यानी दोनों का स्क्वायर बन गया है। जो बच गया वो क्या बच गया, R बच गया। यानी कोण जो हुआ प्यारे बच्चों क्या हुआ, R जो हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया, यानी समकोण होगा। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहा जाता है। बहुत ही शानदार है, एक वृत्त है, इसको देखिए दो अलग अलग बिंदु पर जो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा है उसको हम लोग छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि यदि जीवा की लंबाई यानी कि वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न। मान लीजिए इसे दिया हुआ है और इस तरह का इसमें खींचा हुआ है, तो बहुत ही शानदार। इसमें देख लीजिए यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे 90, 60 दिया हुआ है, तो 90 पूरा मिलकर 360 होता है, और इसको छोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अगर ये 60 रहेगा तो 120 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। और तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। एक वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा की बात करें तो अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि 1 + 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए इसमें रूट में दिया हुआ है, तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर ए, और स्क्वायर से रूट गया तो क्या बच गया, सेक ए बच गया। सीधे सीधे ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन बी के साथ आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि कॉस स्क्वायर इतना -10 स्क्वायर इतना दिया है, तो कॉस को तोड़ते हैं प्यारे बच्चों कौशिक को, तो कौशिक को तोड़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कौशिक 90 माइनस जो है थीटा यानी कि 57 को तोड़ देते हैं, और माइनस में 10 स्क्वायर को 33 कर देते हैं। तो कौशिक 90 माइनस इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका हो जाएगा कौशिक 90 माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक बन जाएगा। सेक बन जाएगा 33 माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा 33, यानी सेक स्क्वायर 33 और माइनस 10 स्क्वायर 33। तो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 1 होता है, और तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर 1 बन जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि कॉस थीटा, कॉस जो है आपके 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री दिया है, तो इसको तोड़ देते हैं कि कॉस 48 को तोड़ते हैं तो 90 माइनस 48 करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन हमारा क्या बन जाएगा, साइन 42 और जो है साइन 42। साइन में साइन गया, हमारा कितना बच गया, सीधे सीधे हो जाएगा हमारा 0, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है इस तरह का दिया हुआ है, और इसमें भी इसको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात कर लेना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें भी जब हम माध्यिका निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो सभी को देखेंगे, इसमें लिखेंगे 3 के बाद में क्या है, इसमें 5 6 7 8 9 10 और 12 दिया, 2 4 6 8 दिया है। सीधे इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में कहाँ है, तो 1 2 3 और 4 आ जाएगा, 7 पे आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका माध्यिका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि इतना इतना बहुलक क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बहुलक की बात करते हैं कि सबसे अधिक बार जो आया हुआ है वही बहुलक होता है। तो 9 को देखेंगे तो 9 इसमें 4 बार है, और तो 9 ही सबसे ज़्यादा बार है, और तो इसका बहुलक ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अभाज्य है। तो अभाज्य के लिए बता दें कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 ही होता है, या तो वो अपने से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इसमें देखिए ये सभी जो है अलग अलग अंक से कट सकता है, लेकिन 13 जो है अलग अंक से नहीं कटेगा, या तो अपने से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इस प्रकार जो है 13 जो है अभाज्य संख्या है, और तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी बरम्बरता सारणी का माध्य इतना है और माध्यिका 9 है तो बहुलक क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आपको पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका बराबर और
क्या होता है इसमें प्यारे बच्चों, माइनस में होता है, यानी 3 गुणे माध्यिका और माइनस में 2 गुणे माध्य होता है। और माध्यिका में हम क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं तो 9 तिरका 27 हो जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं इसमें 8.9 में कितना से गुणा कर लेते हैं, 2 से, तो हमको जो है 17.8 मिल जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 9.2 हमको प्राप्त होगा, जो बराबरता होगा। और ये फार्मूला याद होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9.2 बच रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य के लिए आपको बता दें, समांतर माध्य जो होता है प्यारे बच्चों a प्लस बी, यानी a प्लस बी बट्टा 2 होता है। दोनों को जोड़ लेंगे, 19 प्लस 25 बट्टा 2 करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, 44 बट्टा 2 कटेगा तो कितना आएगा, 22। 22 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होगा। तो घटना ई के लिए यानी पी यानी कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और पी नहीं की प्रायिकता तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। अतः नहीं और हाँ की घटना की जो प्रायिकता होती है वह 1 ही होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 2 सिक्के को उछालते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 2 सिक्के को जब उछालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, उसमें दोनों में हेड आ सकता है या दोनों में टेल आ सकता है, या एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड, इतना ही प्रायिकता बनेगा। यानी कुल प्रायिकता कितना हो गया, 4। और शीर्ष पूछा रहा है, दोनों में शीर्ष कितना आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है, अतः 1/4। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई जो है √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत ही शानदार है। देखिए इस तरह के दिया हुआ है आपका, और इसमें जो है इसका छाया जो है इधर पड़ रहा है, और इधर क्या दिया, मान लीजिए इसको x मानते हैं और इसको जो है क्या मानते हैं, x √3 हो गया। तो इसका कोण पूछ रहा है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो ये tan का फॉर्मूला होता है ना, tan का p/b होता है ना, p/b। जब इसको हम कटाएंगे प्यारे बच्चों तो हमारा x कैंसिल कटेगा, क्या बचेगा, √3 है कि tan √3 का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री। सीधे सीधे ऑप्शन कहाँ जाएगा, सी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि a और b अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसअ तो a भी हो जाएगा। सीधे ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता जो है प्यारे बच्चों अगर बड़ा होगा यानी 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रायिकता नहीं हो जाएगा। ए भी 1 से कम है, ए भी 1 से कम है, ए भी 1 से कम है, लेकिन ये जो है 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 7 में 6 से भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ करके आएगा, अतः 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जो प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती है, अतः ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने जितना भी प्रश्न पढ़ा है बिल्कुल ही आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।